हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर का थ्योरम 1। तो थ्योरम 1 क्या कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे इसमें दिया गया है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। मतलब अगर हम कोई भी एक कंपोजिट नंबर लेते हैं, जैसे कि हमने लिया 36, और हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो 36 के इक्वल ही होगा। मतलब वो उसके कंपोजिट नंबर के इक्वल ही होगा। तो हम 36 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 36 तो हमें सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो आएगा इधर 18। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा यहाँ 9। अब 2 से 9 तो डिवाइड होता नहीं है, तो 2 के बाद सबसे छोटा प्राइम नंबर है 3, तो हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से 9 डिवाइड हो जाएगा तो आएगा 3। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। तो ये जो प्राइम फैक्टर्स निकले हैं ये किसके हैं? कंपोजिट नंबर 36 के। तो हम इसी ऑर्डर में इनको यहाँ पर लिख लेंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये जो सारे प्राइम फैक्टर्स निकले हैं इनका प्रोडक्ट करेंगे तो हमको सेम यही कंपोजिट नंबर मिलेगा। तो यही इस थ्योरम में बोला गया है कि इस प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट करने पर हमें जो नंबर मिलेगा वही कंपोजिट नंबर होगा, और हम उसी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब हम इसी तरह यहाँ पर एक और नंबर लेते हैं 90। अब हम 90 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो 90 के प्राइम फैक्टर्स करने के लिए हम इसे सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, तो जो होता है 2। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 45। 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी जाएगी तो 5 ज़ा 10। फिर 2 से तो ये डिवाइड होगा नहीं, तो इसके बाद सबसे छोटा प्राइम फैक्टर होता है 3। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 1 ज़ा 3, 1 इधर कैरी जाएगा, 3 5 ज़ा 15। हम इसे फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5। अब 3 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो होता है 5, तो यहाँ पर हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 बन जा 5। तो हमें ये जो प्राइम फैक्टर मिले हैं ये कंपोजिट नंबर 90 के फैक्टर्स से। हम इनको इसी ऑर्डर में यहाँ पर लिख लेंगे। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ पर फाइंडिंग एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब कि ये जो नंबर दिए गए हैं इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टर की हेल्प से। तो हम देखेंगे कि जैसे हमने ऊपर 36 और 90 के फैक्टर्स निकाले थे, तो हम इन्हीं की हेल्प से सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे और फिर इन्हीं की हेल्प से फिर इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए हमें चाहिए पड़ता है कि कोई नंबर जो ये फैक्टर्स हैं इसमें जो कौन सा प्राइम फैक्टर्स की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो हम सबसे पहले देखेंगे 2 इसमें 2 बार है और 2 इसमें सिर्फ 1 बार है, तो फ्रीक्वेंसी इसकी किसमें ज़्यादा है? इसमें ज़्यादा है। तो मतलब हम इसको यहाँ पर ले लेंगे। 2 इंटू 2 हम यहाँ पर ले लेंगे। ऐसे ही हम यहाँ पर 3 देखेंगे तो 3 की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो हम इसको भी ले लेंगे। तो 3 इंटू 3 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 5 अकेला 1 है, एक ही 5 है, यहाँ पर कोई 5 नहीं है, तो हम ये 5 अकेला ही ले लेंगे। मतलब जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है हम वो नंबर यहाँ पर ले लेंगे। उतनी ही बार, जितनी बार वो आया है उतनी ही बार उसको यहाँ ले लेंगे। अब इन सारे नंबर का प्रोडक्ट करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 36 5 ज़ा होगा 180। तो हमें इसका एलसीएम मिला, वो क्या आया? 180 आया। तो हमने प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से इसका एलसीएम निकाल दिया। अब हम इसी की हेल्प से इसका एचसीएफ भी निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमें देखना पड़ता है कि कौन से नंबर के पेयर बन रहे हैं। ये जो फैक्टर्स हैं इनमें किन किन नंबर्स के पेयर बन रहे हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो मतलब एक पेयर ये बन गया, तो हम ये यहाँ पर एक बार इसको ले लेंगे। 3 यहाँ पर भी है लेकिन यहाँ पर नहीं है, 3 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर है, तो इन दोनों का पेयर बन रहा है, तो ये एक बार ये भी ले लेंगे हम। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो ये भी एक पेयर बन रहा है, तो इसको भी ले लेंगे। अब यहाँ पर 5 है लेकिन यहाँ पर 5 नहीं है, इसलिए हम 5 को नहीं लेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। जो नंबर के पेयर नहीं बनेंगे उनको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम इन नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा? 18 आएगा। तो हमने देखा कि किस तरीके से हमने प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से किन्हीं भी नंबर, कंपोजिट नंबर का हम एलसीएफ और एलसीएम और एचसीएफ किस तरीके से निकाल सकते हैं। अब हम आगे
इनका रिलेशन देखेंगे। तो रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, तो यहाँ पर बोला गया है कि कभी भी जो हम कंपोजिट नंबर हैं उनका जो फर्स्ट नंबर है और जो सेकंड नंबर है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वही प्रोडक्ट मिलेगा जब हम उन्हीं नंबर का एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं एग्जाम्पल लेके कि 36 वो एक नंबर है और 90 दूसरा नंबर है। इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमें वही नंबर मिलेगा जब हम इनके एलसीएम और एचसीएफ का भी प्रोडक्ट करेंगे। तो हम फर्स्ट नंबर को यहाँ पर लिख लेते हैं और सेकंड नंबर को भी यहाँ पर लिख लेते हैं। जब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे तो हमको वही नंबर मिलेगा जब हम इनके एलसीएम और एचसीएफ को प्रोडक्ट करेंगे। मतलब ये है कि अगर हमको कोई नंबर नहीं पता, जैसे हमें इसका एचसीएफ नहीं पता और एलसीएम पता है, तो हम एलसीएम का यूज़ करके और इन दोनों नंबर का यूज़ करके हम इनका एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। और ऐसे ही अगर हमें एचसीएफ पता है और एलसीएम नहीं पता तो उसका यूज़ करके हम इनका एलसीएम भी निकाल सकते हैं। इसी तरह हम फर्स्ट और सेकंड नंबर भी निकाल सकते हैं। तो हम ऐसा ही निकाल के दिखाते हैं कि हम इसमें दिया गया है कि एचसीएफ फाइंड करो। तो हमने एलसीएम पीछे निकाला था तो हम उसी को यहाँ पर पुट कर लेते हैं, जो कि था 180। अब हम यहाँ पर एलसीएम की जगह 180 रख लेते हैं और एचसीएफ हमको निकालना है, ये मल्टीप्लाई में था। अब हम इसको इसके नीचे लेके आ जाते हैं, तो 36 × 90 अपॉन 180 बराबर एचसीएफ। अब हम इनको डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी बचेगा उसका। तो हम 90 से 180 को डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 18 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ पर जो आएगा वो आएगा 18। तो यहाँ पर हमारा जो एचसीएफ निकल के आया वो कितना आया, 18 आया। और जैसा कि हमने पीछे देखा था कि पीछे भी हमारा एचसीएफ 18 ही आया था। तो मतलब इससे ये प्रूव हो गया कि जब भी हम एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करेंगे किन्हीं दो नंबर का, तो उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट भी उसके इक्वल ही आएगा। यहाँ पर ये प्रूव हो गया। ऐसे ही हम एचसीएफ को लेके एलसीएम भी निकाल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका थ्योरम सेकंड देखेंगे।